अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर में आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट, मास्टर कंपनी फॉर प्रोडक्ट, मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल और मास्टर आइटम प्रोफाइल, जो कि हमारे मास्टर सेल्स मैनेजर पॉलिसी के थ्रू सेल्स होती हैं आइटम्स। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है स्टोर लोकेशन, फोन बुक और डुप्लीकेट आइटम्स। सबसे पहले हम आते हैं मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट में। इसको हमने ओपन किया, यहाँ से किया व्यू, तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुपिंग्स बनी हुई है कि कैश बुक और बैंक बुक हमारे बनेंगे 01 में, पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे सप्लायर्स बनेंगे 04 में, कस्टमर्स हमारे यानी कि रिसीवेबल्स जितने भी हैं वो बनेंगे 05 में, 06 में। आगे हमारे पास 06 से लेके 49 तक सब ग्रुपिंग्स खाली हैं, तो हम 07, 08, 09 जितने मर्जी ग्रुप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हर एक ग्रुप के अंदर हम 1000 कस्टमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 में बना हुआ है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो खाली ग्रुप्स हैं अभी। इसके अलावा कैपिटल हमारा बनेगा 50 में, परचेज और सेल का हेड ऑलरेडी बने हुए हैं, कमीशन का हेड 72 में है और 98 में हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं। इन्हीं ग्रुपिंग्स को यूज़ करते हुए हम टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर यहाँ से रिटर्न बैक जाएंगे। टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर हम यहाँ पर कस्टमर्स बनाते हैं। फुल व्यू किया तो हमारे पास जो कंपलसरी हेड्स होते हैं कैश बुक और ओपनिंग का वो ऑलरेडी बने हुए हैं। 04 में सप्लायर हमारा एक ही बना हुआ है, 05 में हमारे पास एक कैश काउंटर है, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर कस्टमर्स बने हुए हैं। अगर हम 06 में भी कस्टमर बनाना चाहें तो हम उसमें भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कस्टमर्स बने हैं और लास्ट में हमारे पास एक्सपेंसेस वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं, परचेज और सेल का हेड भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर नया कोई सप्लायर ऐड करना चाहूँगा तो मैं ऐड करूँगा, ग्रुप का कोड बताऊँगा 04 और यहाँ पर 001 अगर दूंगा तो ये इंटर करने पे खुद ब खुद दिखाएगा कि इस कोड पे ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई है। स्केप करेंगे, वापस से ऐड करेंगे, 04002 ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम कोई भी नेम ऐड कर देते हैं, जैसे सजेंटा कंपनी का नेम है, सप्लायर्स हैं हमारे, उनका एड्रेस आ जाएगा, कहाँ की है वो पार्टी, उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा और डिटेल्स आ जाएंगी और उसके बाद उनका अपनी बैलेंस आ जाएगा। अगर बैलेंस लेने वाला है तो डेबिट में होगा, अगर देने वाला है तो क्रेडिट में होगा। तो क्योंकि सप्लायर है तो हम कहते हैं कि हमने इनका 2 लाख देना है, तो क्रेडिट में दे के सेव करवा दिया। इसी पार्टी को जैसे हमने बैलेंस देखकर उसकी डिटेल्स देकर सेव करवाया इंटर करके, तो हमने यहाँ से रिटर्न बैक किया। अब हम इसको देखना चाहेंगे तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में देख सकते हैं। हर पार्टी का लेजर बनेगा, बेशक वो सप्लायर हो या कस्टमर्स हो। हमने यहाँ पर लेजर खोला, इंटर किया, यहाँ पर उसने पूछा किस पार्टी का कोड देखना है, जस्ट इंटर किया, इंटर नेम आ गया, SYG लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली सजेंटा उठा लिया, इंटर किया, फिर से इंटर किया और ये हमारे पास सजेंटा का लेजर ओपन हो गया 2 लाख क्रेडिट का। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर्स ऐड करेंगे तो मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में ही ऐड करेंगे, ऐड करके 05 ग्रुपिंग देंगे या 06 देंगे या 07 देंगे, जो भी हमारी ग्रुपिंग यूज़ कर रहे होंगे। 06 के अंदर हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टी बनाते हैं यानी कस्टमर, हम यहाँ पर इसका नेम दे देते हैं हुसैन और जो भी इसकी बाकी डिटेल्स होगी वो फिल करेंगे। इंटर करके हम डेबिट में वो अमाउंट देंगे जो कि हमने उससे लेनी है और यहाँ पर हम उसका बैलेंस सेव करवा देंगे। ये हमारा उसका लास्ट बैलेंस है। इसको भी हम यहीं से लेजर में, शेयर में और यहाँ पर नेम देकर उसको सर्च करके उसका लेजर देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर ऑलरेडी क्योंकि हमने देखा है कैश बुक बनी हुई है, तो हम कैश बुक को भी देखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पर बनी हुई है कैश बुक। कैश बुक में एंट्री लाने के लिए हम ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे, कैश रिसिप्ट वोचर करेंगे। हमें कैश रिसिप्ट करने से पहले यहाँ पर पॉलिसी देखनी ज़रूरी है कि हम किस पॉलिसी के थ्रू रिकवरी करेंगे, क्योंकि हम सेल भी पॉलिसी के थ्रू करेंगे और रिकवरी भी पॉलिसी के थ्रू करेंगे। मास्टर पॉलिसी में हमारे पास 1 नंबर पे जर्नल है, मेलन है, वाटरमेलन, कॉर्न, डिफरेंट हमारे पास पॉलिसीज बनी हैं, तो हम यहाँ पर जर्नल पॉलिसी को यूज़ कर लेंगे। हम कैश रिसीप्ट वोचर में आए, इंटर किया, यहाँ पर हमने कस्टमर का नेम दिया और यहाँ पर हमने देखा 3 लाख उससे लेने वाला है, हमने यहाँ पर 1 लाख उससे ले लिया। कैसे लिया? कैश। कौन सी पॉलिसी के थ्रू? 1 नंबर यानी कि जर्नल। इंटर किया और हमने सेव कर दिया। अब जब हमने यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट में कैश बुक खोली, इंटर करके, तो हमारे पास
24 लाख समथिंग पहले ही था कैश बुक में पड़ा हुआ, जिसमें हमारे पास हुसैन की तरफ से 1 लाख आ गया और हमारे पास 25,74,000 हो गया। तो टोटल बैलेंस हमारे पास ये पड़ा है कैश इन हैंड। ये हमारा डेली का रोजनामचा है कैश बुक। इसी तरीके से जब हम पेमेंट करेंगे इंटर 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 और यहाँ पर हम कंपनी का नेम बताएंगे किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, वो हमारा सप्लायर होगा। और जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं उतनी पेमेंट लिखेंगे, कैश के थ्रू कर रहे हैं कैश लिखेंगे, पॉलिसी बताएंगे और सेव कर देंगे। इसकी वोचर के प्रिंट भी ले सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये कैश बुक में से हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। 1 लाख हमने सिजेंटा को पे कर दिए, वापस बैलेंस आ गया 24,74,000 पे। और इन दोनों के लेजर्स में भी एंट्रीज गई हैं। हुसैन से जो 1 लाख लिया था वो उसके लेजर से कम होगा, सिजेंटा को जो 1 लाख दिया है वो उसके लेजर में ऐड होगा। तो हम दोनों के लेजर्स देखेंगे। यहाँ पर हुसैन का लेजर खोला, 3 लेना था, 1 लाख ले लिया, 2 लाख इसका रिमेनिंग है। और इसी तरीके से सिजेंटा का लेजर देखेंगे, जिसे हमने 2 लाख देना था, 1 लाख दे दिया और 1 लाख उसका क्रेडिट में है अभी भी। तो इस तरीके से हम कैश रिसीव वोचर के थ्रू कैश लेंगे, कैश पेमेंट वोचर के थ्रू कैश देंगे। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट देते हैं तो हम DRCR वोचर यूज़ करेंगे। बैंक के लिए हम टाइटल ऑफ अकाउंट में आएंगे और 01 की ग्रुपिंग में बैंक बनाएंगे। MCB बैंक लिख देते हैं यहाँ पे हम, और इसके यहाँ पर पूरी डिटेल दे के जो भी बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है वो हम यहाँ पर डेबिट में देंगे और इसको इंटेंट करके सेव करवा देंगे। अब कंपनी को पेमेंट देने के लिए हम DRCR वोचर खोलेंगे, इंटर 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 करेंगे और जिस भी सप्लायर को हम पेमेंट दे रहे हैं उसका नेम देंगे। उसका बैलेंस आ गया 1 लाख देने वाला, कहाँ से दे रहे हैं उस बैंक का नेम देंगे, MCB कितना दे रहे हैं उतना बैलेंस देंगे, ऑनलाइन करवा रहे हैं या किस तरीके से करवा रहे हैं वो रेफरेंस बताएंगे और किस पॉलिसी के थ्रू है वो पॉलिसी बता के सेव कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से अब लेजर के अंदर सिजेंटा के लेजर में 1 लाख ऑनलाइन आ गए हैं और इसका बैलेंस हो गया 0। और ये क्योंकि हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की थी तो हम लेजर देखेंगे बैंक का। मैंने यहाँ पर MCB का लेजर खोला तो 5 लाख था बैंक में, जिसमें से हमने 1 लाख दे दिया तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 4 लाख। इसके बाद हमारे पास आता है मास्टर के अंदर मास्टर कंपनी, मास्टर कैटेगरी और मास्टर आइटम, और उसके अलावा मास्टर सेल ऑफिसर। कंपनी में आए हम यहाँ पर जिस भी कंपनी की प्रोडक्ट सेल करते हैं हम उस कंपनी का नेम भी बनाएंगे ताकि हम उसको स्टॉक में देख सकें। हमने यहाँ पर ऐड किया सिजेंटा ही सप्लायर था तो सिजेंटा ही कंपनी ऐड करेंगे। उसके बाद कैटेगरी में आके हम बताएंगे कि हम उसके क्या रिलेटेड उसकी चीज़ें रख रहे हैं, स्प्रे रख रहे हैं या सीड रख रहे हैं, जो भी हम अपने पास रखते हैं चीज़ें हम वो यहाँ पर बताएंगे। सीड्स मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद हम मास्टर आइटम में आए और अब यहाँ पर हम आइटम ऐड करेंगे। हमने ऐड किया, कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने यहाँ पर ब्रांड कोड यानी कि कैटेगरी बतानी है। हमने यहाँ पर सीड भी है, सीड्स हमने अभी बनाया है, सीड सेलेक्ट कर लिया। आइटम का नेम देंगे, यहाँ पर मैं इसका नेम वैसे रख देता हूँ सिजेंटा सीड। और हमने यहाँ पर इसके जो भी आगे पैकिंग है 20 kg 10 kg जो भी पैकिंग होगी वो नेम के आगे मेंशन कर देंगे और जो भी इसका बैच नंबर होगा वो आ जाएगा, एक्सपायरी डेट आ जाएगी और उसकी पैकिंग आ जाएगी, यूनिट वाइज है जिस तरह भी है, और कितने की है वो पैकेट। 1000 की परचेजिंग है, 1200 का हम सेल करते हैं। प्री ऑर्डर से मुराद है कम से कम कितने होने चाहिए, तो जितने डिमांड लेवल में हम रखना चाहते हैं उतना यहाँ पर रख देंगे। किस कंपनी का है हम वो कंपनी बताएंगे। अभी हमने सिजेंटा ऐड की थी कंपनी, तो हम यहाँ से सिजेंटा सेलेक्ट करेंगे, इंटर। क्वांटिटी इन स्टॉक यानी कि हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है जो बिजनेस के अंदर ऐड है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 300 बैग्स। और किस स्टोर में वो पड़े हैं हम स्टोर बता देंगे, लाहौर साहिवाल जोन सा भी होगा हम वो स्टोर सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इन हैंड में इंटर करके ओके करेंगे तो यहाँ पर कंपनी वाइज हमें सब स्टॉक दिखाएगा। नेक्स्ट पेज पे आए हमारा लास्ट पेज के ऊपर हम आए तो यहाँ पर ये देखें सिजेंटा कंपनी जिसकी सीड्स कैटेगरी में सिजेंटा सीड 10 kg वाला 300 पड़ा है जो कि वैल्यू में बनता है 3 लाख का क्योंकि 1000 का पर यूनिट था। तो इस तरीके से हम अपनी आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। स्टोर लोकेशन के लिए हम मास्टर स्टोर लोकेशन में यहाँ पर लोकेशन ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे लोकेशन को और सेव करवा देंगे। और इसके अलावा अब सेल और परचेज के लिए हमें RSM और पॉलिसी की ज़रूरत थी। पॉलिसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जर्नल
और RSM के अंदर हम यहाँ पर अगर फुल व्यू करते हैं तो 0501 पे डायरेक्ट सेल बनी हुई है। अगर तो हम शॉप से ही डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट सेल ही यूज़ करेंगे। अगर कोई बीच में हमारा सेल मैनेजर है तो हम यहाँ पर ऐड करके उसका यहाँ पर कोड दे देंगे और यहाँ पर हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी नेम देके उसको सेव करवा देंगे। तो उसके बाद हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड पे, परचेज इनवॉइस पे और सेल इनवॉइस पे। सबसे पहले हम परचेजिंग करते हैं। इंटर किया हमने सप्लायर कोड बताया कि किसके थ्रू खरीद रहे हैं, सिजेंटा से ले रहे हैं। कौन सा? सिजेंटा ही हमारा सीड है जो कि ऑलरेडी हमारे पास 300 पड़ा हुआ है। हम 100 और ले रहे हैं बैग और 1000 का ही हमें आ रहा है, 1 लाख का और ले लिया हमने। इस पर कोई सेल टैक्स ऐड करना होगा तो सेल टैक्स दे देंगे, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट दे देंगे, नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। पॉलिसी बताएंगे, कौन से स्टोर में रख रहे हैं हम वो स्टोर बताएंगे और इसको सेव कर देंगे। मोर एंट्री से हम अगली आइटम ऐड करते जाएंगे इसी बिल में। अगर नया बिल ऐड करना है तो ऐड न्यू बिल करेंगे। जो चीज़ हमने परचेज किया है उसकी ऑटोमेटिकली परचेजिंग रिपोर्ट बनेगी, ऑटोमेटिकली वो लेजर में जाएगा। सिजेंटा का लेजर खोलेंगे तो जिनको हम ऑलरेडी पेमेंट क्लियर कर चुके थे उनसे जो हमने सीट खरीदा है वो 1 लाख उनकी तरफ क्रेडिट हो गया और उसके बदले में स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास 100 बैग जो सा था वो और ऐड हो गया है, जो कि पहले 300 था वो 400 हो गया और उसकी ऑटोमेटिकली परचेज रिपोर्ट भी बन गई। डेली परचेज सप्लायर वाइज जैसे भी आप देखना चाहें एग्जैक्ट डेट दें उस जो हमारी दिन की होगी और हम वहाँ पे उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके करने पे ये हमें दिखाएगा कि हमने ओपनिंग में कितना डाला था और हमने परचेजिंग कितनी की है। तो ये हमारे पास उसने परचेजिंग दिखा दी, 100 बैग हमने खरीदे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास बाकी ये सब भी परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं, इनमें से कोई भी रिपोर्ट हम देख सकते हैं आइटम वाइज, डेली वाइज, सप्लायर वाइज। उसके बाद हम इसको सेल करने पे आएंगे, सेल इनवॉइस पे आएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर हम कस्टमर का नेम देंगे और यहाँ पर हम RSM बताएंगे, डायरेक्ट सेल है तो डायरेक्ट कर देंगे। इंटर करके हम यहाँ पर सीड का नेम बताएंगे, कौन सा सीड सेल कर रहे हैं। ये हमारे पास स्टॉक में 400 पड़ा है और हम यहाँ पर कितने सेल कर रहे हैं, हम 50 सेल करते हैं। 1200 का एक था, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हम और टोटल हमारे अगर तो हम यहाँ पे रिसीविंग करते हैं 60,000 में वैल्यू की तो यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो ये 60,000 हमारे इस पार्टी के 2 लाख वाले बैलेंस में ऐड हो जाएगा। इंटर हमने का पॉलिसी 1 है और ये हमारा जा रहा है साहिवाल वाले स्टोर में से। सेव कर दिया। मोर एंट्री कोई और चीज़ सेल करनी है तो मोर कर देंगे, न्यू बिल बनाना है तो ऐड न्यू कर देंगे। इनवॉइस प्रिंटिंग करेंगे तो ये हमारे सामने इनवॉइस आ जाएगी, उसी पार्टी के नेम से सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन सी थी, बैग कितने लिए, 60,000 की वैल्यू। हमारे पास 60,000 का बिल था, प्रीवियस बैलेंस 2 लाख था जिसमें 60,000 ऐड होकर करंट बैलेंस 2,60,000 हो गया। सिग्नेचर्स होंगे और ये इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद हम इसको रिटर्न बैक कर देंगे। ऑटोमेटिकली जब हमने सेल किया तो हमारे स्टॉक में से वो बैग्स कम हो जाएंगे, 350 हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं और ऑटोमेटिकली सेल्स की रिपोर्ट बन जाएंगी। डेली सेल रिपोर्ट खोल लें या जिस तरीके से मर्जी आप सेल रिपोर्ट खोल के यहाँ पर देख सकते हैं और हम यहाँ पर ओके करके इंटर करेंगे तो हमारे पास आ गया कि कस्टमर नेम हुसैन था जिसको ये आइटम सेल की है 50 इतने रेट में 60,000 और इस तरीके से ये बाकी सब भी सेल रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स हैं। जैसी रिपोर्ट भी आप देखना चाहें अब यहाँ पर डेट दें एग्जैक्ट और इंटर कर दें, आपको उसी दिन की एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी। परचेजिंग में 50 बैग थे 50,000 के, हमने बेचे हैं 60 में तो 10,000 प्रॉफिट हमने कमाया है इसके अंदर। तो इस तरीके से पार्टी के लेजर में भी ऑटोमेटिकली वो एंट्री जाएगी हुसैन की तरफ और हुसैन की तरफ 60,000 ऐड है जो कि 2,60,000 बना रहा है बैलेंस। हुसैन से हम रिकवरी करेंगे कैश रिसीव वाउचर के ही थ्रू। इसके अलावा ऐड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास आता है रिटर्न्स। परचेज की रिटर्न करनी है तो सेम जैसे हमने परचेजिंग की थी वैसे हम सप्लायर देंगे, आइटम देंगे, क्वांटिटी और रेट बताएंगे, पॉलिसी बता के उसको सेव करेंगे तो वो चीज़ हमारे स्टॉक से निकल जाएगी और पार्टी के लेजर में रिवर्स हो जाएगी। इसी तरीके से सेल की कोई रिटर्न आती है तब भी हम ऐसे ही करेंगे, कस्टमर नेम, RSM, आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और पॉलिसी देकर सेव करेंगे तो वो हमारे सेल में रिटर्न हो जाएगी। इसके अलावा एडिटिंग है हमारे पास परचेज की, सेल की, वोचर्स की, उसके लिए जस्ट हमने उसका इनवॉइस नंबर देना होगा। यहाँ पर हमने जो भी इनवॉइस बनाई है उसका नेम नंबर देंगे,
ये हमने बनाई थी अभी जो हुसैन के नेम पे, हम उसका नंबर देख कर यहाँ से देते हैं ताकि हमें एडिटिंग का पता चल सके। 614 उसकी इनवॉइस थी। तो हम यहाँ से एडिटिंग में आए और परचेज सेल जो भी एडिटिंग हमने करनी है हमने जस्ट एडिट करना है। 614 दिया, इंटर किया तो ये देखिए सारी डिटेल आ गई। जो भी चीज़ इसमें चेंज करनी है हम चेंज करने के बाद यहाँ पर मैंने 60 कर दिए पैकेट्स और मैंने इसको यहाँ से कैलकुलेट और सेव कर दिया और इसके बाद री इंडेक्सिंग करनी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग की, ओके किया और ये देखें अब स्टॉक के अंदर जहाँ पर 350 हमारे पास स्टॉक था अब वहाँ पर 340 हो जाएगा क्योंकि सेल में अब 60 चले गए हैं, हमने वो इनवॉइस एडिट कर दी है। इसके अलावा लोकेशन ट्रांसफ़र आ जाती है कि कौन से गोदाम से कौन से गोदाम में चीज़ भेजनी है और कौन सी भेजनी है। तो हम अपने गोदाम में से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसएमएस थ्रू पोर्टल हो सकता है, एसएमएस थ्रू डिवाइस भी हो सकता है। बाकी लेजर डिटेल है, लेजर शॉर्ट में भी है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपके पास पूरी एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाएगी, कितना कैश बुक में बैलेंस है, कितने पेबल पार्टीज़ हैं, कितने रिसीवेबल्स हैं, कितने हमारे परचेज और सेल हैं, टोटल डिटेल। और इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट आ जाएगी, यहाँ पे डेली का कैश फ्लो आ जाएगा, कैश एक्टिविटी आ जाएगी, परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं, सेल की सारी रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं। इन हैंड में ओवरऑल स्टॉक आएगा, स्टॉक लाइक कंपनी में कंपनी वाइज आएगा, बाय नेम में बाय नेम आएगा, स्टोर वाइज में स्टोर वाइज आएगा। यूटिलिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पर बैकअप की ऑप्शन है, एक क्लिक करने पर आपके पास यहाँ पर बैकअप बन जाएगा। उसके अलावा री इंडेक्सिंग है, यूज़र राइट्स हैं और डिलीट की ऑप्शन है जो कि हम वोचर डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। वोचर डिलीट करने के लिए हम किसी भी एंट्री को ओपन करेंगे, जैसे हम किसी भी पार्टी का अगर लेजर खोलते हैं तो हम उसका एक वोचर नंबर नोट करेंगे। ये 3 एंट्रीज हैं, तीनों एंट्रीज का हमारे पास अलग अलग वोचर्स हैं। अगर मैं ये वोचर डिलीट करना चाहता हूँ 1 लाख का, तो मैं यहाँ से ये वोचर नंबर, उसकी टाइप और उसकी डेट नोट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। 14/12 उसकी डेट है, R1 हमारा वोचर है। हमने यहाँ से डिलीट में जाके जब ओके किया तो हमारे पास वोचर नंबर आया 1, डेट थी 14/12/2020 और टाइप थी R। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वोचर आ जाएगा। कीबोर्ड से हम एस्केप का बटन दबाएंगे और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिलीटिंग अमाउंट 1 लाख और हम यहाँ पर एंटर करके सेव कर देंगे और यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग कर देंगे। तो ये हमारे पास वोचर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।